जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो सॉइल फॉर्म हो जाती है। ये सॉइल जो है बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म को अपने अंदर जगह देती है। बहुत सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो हाइबरनेट करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये प्लांट के फूड के तौर पे यूज़ होती है। प्लांट्स जो हैं वो इससे अपनी ज़रूरी ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। और सॉइल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे काम करती है, जिससे प्लांट जो है अपना न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। बेस्ट सॉइल जो है वो लोम होती है, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले एक ख़ास तनासुब के साथ मौजूद होते हैं। सैंडी सॉइल प्लांट्स के लिए अच्छी साबित नहीं होती। इसके अलावा जो अर्थ है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसकी फर्टिलिटी में इजाफ़ा करते हैं, जैसे अर्थवर्म है। इसके अलावा जो बैरन सॉइल है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसमें रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया, फंजाई सॉइल की फर्टिलिटी में इंक्रीज़ करते हैं और प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने में मदद करते हैं। बेस्ट सॉइल वो होती है जिसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फ़र और दूसरे न्यूट्रिएंट्स एक ख़ास तनासुब से मौजूद हों, ताकि प्लांट्स अपनी नीड को फुलफ़िल कर सके। अगर प्लांट्स के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो प्लांट्स जो हैं वो सही तरीके से ना ग्रो कर सकेंगे, वो क्लोरोसिस का शिकार हो जाएंगे। उनमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन और दूसरे बहुत सारे प्रोसेस इनहिबिट हो जाएंगे। सॉइल के अंदर मुख्तलिफ जोन मौजूद होते हैं और एक बेस्ट सॉइल वो सॉइल होती है जो अपने अंदर वाटर को रिटेन करके रखे एक ख़ास तनासुब के दौरान। ना इतनी ज़्यादा उसके अंदर पोर्स हों कि वाटर जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाए, और ना इतनी ज़्यादा उसके अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस कम हो, जैसे क्ले है कि उसमें बिल्कुल वाटर लॉगिंग हो जाए और प्लांट जो है वो उसमें उसकी रूट्स रेस्पिरेशन ना कर सकें। तो एक बेस्ट सॉइल जो होती है वो लोम सॉइल होती है, और जो सैंडी सॉइल होती है उसके वो एयर ही बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उसे जितना भी पानी दे दिया जाए, क्योंकि उसके जो ग्रेन्स हैं वो इतने दूर दूर होते हैं, उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, उनके अंदर प्लास्टिसिटी नहीं होती, तो वो बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं और पानी जो है वो उनमें से ड्रेन ऑफ हो जाता है। सिल्ट के साथ भी यही मामला है। और क्ले जो है वो तो इतनी ज़्यादा उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, और ड्राई होने पे वो उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो उसके अंदर जर्मिनेट ही नहीं कर पाता, सीड उसमें से जर्मिनेट ही नहीं कर पा सकता, उसमें रॉटिंग हो जाती है, उस बिल्कुल वो ख़राब हो जाता है सीड, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा उसमें पेनिट्रेट हुआ होता है। तो हम जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि सॉइल जो है वो लोम सॉइल हो, गार्डन सॉइल हो, और सॉइल के अंदर जैसे ये क्ले है, ये सिल्ट है और सैंड है, इसके अंदर देखेंगे कि कितना पानी जो है वो किसने रिटेन किया। सैंड जो है वो पानी रिटेन नहीं कर रही है, सिल्ट जो है वो पानी को रिटेन कर रही है, और जो क्ले है उसने तो बहुत ज़्यादा पानी को रिटेन कर लिया। ये सैंड है, ये क्ले है और ये लोम है। ये लोम सॉइल है जिसके अंदर क्ले जो है वो 10 से 30% है, सिल्ट 30 से 50% है और सैंड 25 से 50% तक मौजूद है। 16 का सिर्फ एक पार्ट है। सैंड जो है 16 के 2 पार्ट करेंगे तो सैंड कंसिस्ट होगा। इसके अलावा 16 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्ले फॉर्म होगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्ले का है और सबसे बड़ा जो पार्टिकल है वो ग्रेवल है, और जो सैंड है ग्रेवल से छोटी है और सैंड से छोटा जो है पार्टिकल सिल्ट है। यहाँ पे हमें मुख्तलिफ सॉइल के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें सैंड भी है, क्ले भी है और सिल्ट भी मौजूद है। और ये एक लोम सॉइल है
यहाँ पे हमें मुख्तलिफ डायग्राम्स दिख रही हैं जिसमें हमें सैंड में वाटर डाल के देख रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन ऑफ हो रहा है। लोम के अंदर इतना ज़्यादा जल्दी ड्रेन ऑफ नहीं हो रहा क्योंकि उसमें डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स हैं, और सिल्ट के अंदर जो है वो भी ड्रेन ऑफ बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। लोम के अंदर इसलिए ड्रेन ऑफ नहीं हो रहा क्योंकि उसमें क्ले भी है जिसके अंदर प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है। सिल्ट है उसके अंदर भी प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी है, और सैंड है उसके अंदर प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी नहीं है। तो तीनों इस खास तनासुब से हैं कि ना पानी बहुत ज़्यादा रिटेन हो रहा है और ना बहुत ज़्यादा ड्रेन ऑफ हो रहा है, ना ज़्यादा पोरस है और ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। ये जो है सॉइल की मुख्तलिफ हॉरिज़ोन है, ओ जोन, ए जोन, बी जोन, सी जोन और आर जोन। ओ जोन जो है वो डिकम्पोज्ड पार्ट होते हैं, अनडिकम्पोज्ड डिकम्पोज्ड मटेरियल्स होता है यहाँ पे। ए पार्ट में लीच मिनरल हॉरिज़ोन होता है, डार्क कलर का होता है। बी जोन जो है वो उसके अंदर मटेरियल्स एक्यूमुलेट होते हैं। सी जोन में पार्टली वेदर रॉक्स होती हैं। आर जोन में हार्ड बेड रॉक्स मौजूद होती हैं।